बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से शुक्र से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज का व्लॉग हम विलेज में जाकर बना रहे हैं। हमारे घर के करीब ही एक विलेज है, उधर हम गए हुए हैं, क्योंकि उधर 7 अमरूदों का बाग है और मुख्तलिफ़ बागात हैं। इधर लीची का हो गया, बेरी का हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ़ बाग हैं। इस वक्त हम अमरूद के बाग में आ चुके हैं और हम देख रहे हैं कि चाचा किधर है। उसकी झुग्गी तो ये है, ये उसकी झुग्गी बनी हुई है, पर वो है नहीं है। और हम वैसे तोड़कर खाना नहीं चाह रहे, क्योंकि गलत बात है। तो इंतज़ार कर रहे हैं, अगर चाचा ना आया तो फिर ऊपर से इजाज़त लेके फिर हम 1-2 तोड़ के खा लेंगे। इंतज़ार करेंगे, क्योंकि पहले अगर बाबा जी आ गए तो उन्हें लाज़मन हम पूछेंगे, फिर अमरूद खाएंगे। क्योंकि अमरूद तो हमारे ये बिल्कुल साथ ही हैं, तोड़ कर खाना चाहें तो हम खा सकते हैं, लेकिन नहीं, बुरी बात है, गलत बात है। हम इस वक्त ये बाग के चारों तरफ से देखेंगे, अगर बाबा जी हुए तो फिर उनसे पूछेंगे और फिर ये अमरूद खाएंगे। ये जो स्ट्रॉबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, सारी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। ये टोटल ऑल स्ट्रॉबेरी है। इंशाल्लाह जब जैसे ही ये तैयार होगी, इंशाल्लाह फिर हम इसका भी व्लॉग बनाएंगे और आप व्यूअर्स को ये भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ये इधर अमरूद का बाग है और इस तरफ से सारा ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, ये सारी स्ट्रॉबेरी है ये जी। और आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ इस वक्त। आप दोस्त इसको भी खाते ही होंगे, तो आपको लेकिन ये इसका इल्म नहीं होगा ये कैसे लगी होती है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये है जी ये है जी मूली। अक्सर आप सलाद में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही मुफीद चीज़ है, बहुत ही मुफीद है। और आपको पता है ताज़ी चीज़ खाने का तो अपना ही मज़ा है, अपना ही मज़ा है। तो ये है जी मूली। मूली आप देख लें, इंशाल्लाह हम इसको घर लेकर जाएंगे और इसको नमक लगा कर खाएंगे जी। गाइस, ये आपके सामने है आलू। ये आलू की फसल लगी हुई है। ये इधर रास्ता है, रास्ते के साथ इन्होंने ये शॉपर इसलिए लगाया है कि राही स्ट्रॉबेरी तोड़ कर खाएँ ना। तो ये आपके सामने है जी बेर। ये सामने बेरी है और इधर बेरी पे अभी कच्चे हैं बेर, तो अभी तो पक्के नहीं हैं। तो ये देखें जी, ये आलू हैं। आलू आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे, बचपन में पढ़ा करते थे। टोकरी में सब्ज़ी की टोकरी में सो रहे थे, बैगन ने टांग मारी रो पड़े थे, गाजर ने प्यार किया हंस पड़े थे। ये वो हैं जी आलू जी। दोस्तों अब हम आ गए हैं, ये घास वगैरह है, इधर घास लगी हुई है। तो घास में आपको ये येलो येलो से फूल नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो मेरे से काफ़ी दूर हैं। येलो येलो आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है? ये देखें जी, ये देखें जी, ये क्या चीज़ है? आप दोस्त जिसको पता है वो बताए ये क्या चीज़ है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। ये है जी सरसों। ये सरसों है जी। इसका ये जो अंदर से ये बड़े होते हैं, इसमें से दाने निकलते हैं। दानों को फिर हम लेकर जाते हैं चक्की के ऊपर। चक्की के ऊपर ले जाके इनको हम इनका तेल निकलवाते हैं। सराइकी में घानी भी कहते हैं और पंजाबी में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। सराइकी में इसको ना घानी कहते हैं। घानी घानी पे इसको लेकर जाते हैं और वो तेल निकलता है। तेल जो है हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। अमूमन देख लें कि हम सर पे भी वही लगाते हैं। आजकल मच्छी का सीज़न है और मच्छी भी तेल में ज़्यादातर फ्राई होती है। तो ये चीज़ थी सरसों।
जी दोस्तों, ये है जी कंडा बूटी। हम तो इसको कंडा बूटी बोलते हैं। और ये कंडा बूटी कुदरत की तरफ से ही हो जाती है, इसको कोई लगाता नहीं है। लेकिन इसके फ़ायदे ज़्यादातर पंसारी ही जानते हैं, क्योंकि पंसार वाले जो हकीम वगैरह हैं वो इसके साथ कोई ना कोई दवाइयाँ बनाते हैं। क्योंकि मैं अक्सर इधर आता जाता हूँ तो देखता हूँ कि लोग ना ज़्यादातर इसको तोड़ रहे होते हैं। हम इसको कंडा बूटी बोलते हैं। अब ये हिकमत वाले ही जानते हैं ये किस लिए इसको इस्तेमाल करते हैं या इससे क्या फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। और जनाब आला आपको बताता चलूँ, ये है जी गंदम, जो आज हमारे मुल्क में इसका बहरान है। ये माशाल्लाह अप्रैल में जाकर इसको तैयार होना है, कटाई होगा, कटाई होकर फिर इसके दाने निकलेंगे और फिर ये दुकानों पे आएंगे। फिर आप और मैं गरीब लोग इसको खाएंगे, क्योंकि जी ये अभी तक तो तैयार नहीं हुई। अभी तो जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जाकर 13 अप्रैल को ये कटाई इसकी शुरू होती है तकरीबन। क्योंकि यहाँ पे तो लगा हुआ है, पानी लगा रहे हैं भाई लोग। और ये रास्ता भी कुछ हम भूल गए हैं। ये साथ ही आपको बताता चलूँ, ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, ये सारी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। इंशाल्लाह ये तैयार होगी, आप दोस्तों को दिखाऊंगा भी और आप दोस्तों के सामने इसको खाऊंगा भी। जी दोस्तों, ये है जी, आपको दिखाता चलूँ, ये इसको थोम बोलते हैं। थोम, ये जी थोम है। ये अमूमन हर घर की तकरीबन ये ज़रूरत है और डेली ये यूज़ होता है। उर्दू में इसे लहसुन बोलते हैं। ये डेली हर इस्तेमाल होता है जी। और ये देख लें, अभी ये छोटा है, मैं आपको दिखा सकता था लेकिन ये ना उन्होंने शापर लगाया हुआ है। शापर की वजह से ना ये मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, क्योंकि अच्छी बात नहीं है कि इसको मैं बाहर निकालूं। जी दोस्तों, ये है जी मटर। अमूमन ये भी सब्ज़ी है, ये चावलों में भी इस्तेमाल होता है। और माशाल्लाह तैयार तो हो गया, लेकिन अभी ना ये कच्चा छोटा है, तो ये ऐसे लगा होता है। जो दोस्त शहर में से वीडियो देख रहे हैं ना, ये जो आप मटर खाते हैं ये वो मटर है। और ये अमूमन चावल में भी इस्तेमाल होता है। सब्ज़ी वाला चावल जो बनाते हैं ना, उसमें मटर होता है। कीमे में भी इस्तेमाल होता है। और भी आलू मटर भी अमूमन सब्ज़ी बनाई जाती है घरों में। और ये देखें जी, ये मेरे हिसाब से मूली है। ये मूली है जी, लाल मूली जिसे बोलते हैं ना हम, ये वो है। क्योंकि ये सर्दी की वजह से इन्होंने ऊपर से शापर डाला हुआ है। जी दोस्तों, ये अमूमन आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये अभी पत्ते छोटे हैं तो आपको नहीं समझ आ रही होगी कि ये क्या चीज़ लगी हुई है। आए मैं आपको बताता हूँ। ये है जी सलाद वाला जो पत्ता होता है सब्ज़, ये वो है जी। ये हमारे किसान भाइयों ने अभी लगाया है, ये अभी छोटा छोटा है। तो ये है जी छोटा सा सलाद का पत्ता। ये जब बड़ा होगा इसको किसान लोग इसको काटेंगे और काट के मंडी में लेकर जाते हैं। मंडी से फिर दुकानदार ख़रीदते हैं, दुकानदारों से फिर हम ख़रीदते हैं और फिर हम इसको सलाद में इस्तेमाल करते हैं। अगर ये ताज़ा मिल जाए तो इसकी क्या ही बात है, क्या ये लजीज चीज़ है। अमूमन हम इसको बहुत जगह पे आपने देखा होगा, शादियों पे ऊपर से खीरे, गाजर, मूली वगैरह सलाद में से उठा लेते हैं, लेकिन ये पत्ता नहीं खाते। इस पत्ते का उनको पता नहीं होता बेचारों को कि इस पत्ता बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये मैदे के लिए ऐसे है जैसे कि आप समझ लें कि सोना, ये मैदे के लिए बहुत सोना है। दोस्तों, ये अब सूरज भी माशाल्लाह नीचे की तरफ जा रहा है, ये गरूब होने जा रहा है। और ये सर्दियों में बकैन है, ये गर्मियों में तो इसके ऊपर माशाल्लाह बहुत खूबसूरती होती है, लेकिन सर्दियों में ये उजड़ जाते हैं। उजड़ गए वो बाग जिनके हज़ारों माली थे, आपने सुना होगा। हाँ, ये वो है, ये बकैन है जी। बकैन उधर से सूरज साफ भी गरूब होने की तरफ है और हम भी वापसी को निकल चुके हैं।
क्योंकि हमारा रास्ता कम से कम भी हम 5 से 6 किलोमीटर अपने घर से दूर है और वो हमने पैदल जाना है। तो सूरज ग़रूब होने वाला है और हमारी कोशिश यही है कि ये ग़रूब होने से पहले पहले हम घर पहुंच जाएं। ये रास्ता जा रहा है जी, ये देखें जी माशाल्लाह। इधर आके सुकून मिलता है, एक रूहानी सुकून मिलता है। ये जो हम घरों में बैठ शहरों में बैठ के हमारे ज़हनों में टेंशनें होती हैं, लेकिन मैं सबको यही कहूँगा कि इतवार वाले दिन छुट्टी होती है, इतवार वाले दिन बाहर निकलें, कोई आपका दिमाग फ़्रेश हो। लेकिन दिमाग फ़्रेश करने के लिए ताज़ा अमरूद खाएं, ताज़ा सब्ज़ियाँ खाएं। अभी वहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा था कि ताज़ी मूली लगी हुई थी, यकीन करें मैंने तो खाई है, एक बार सुकून आ गया माशाल्लाह। मूली वैसे मैदे के लिए है और मुझे अमूमन मैदे की ज़्यादातर तेज़ाबियत रहती है, इस वजह से मैं मूली को ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये फिर वही गंदम आ गई। ये बेरी का बूटा जी अभी छोटा है, तो अनकरीब ये भी बड़ा हो जाएगा। ये बेरी है जी छोटा। और दोस्तों ये है जी, इसको कोई दोस्त जानता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, इसका मुझे ख़ुद को अब पता नहीं है ये क्या चीज़ है। जो दोस्त जानता हो ये कमेंट में मुझे लाजमी बताए ताकि मेरे भी जहन में इंफॉर्मेशन ना सके। ये देखें जी, ये ऐसे अंदर येलो से फूल निकल रहे हैं। हमारा घर यहाँ से कम से कम नज़र आना शुरू हो गया। ये देखें जी, ये सारी मस्जिद दे स्पीकर नज़र आने खड़े सही। ये सारी मस्जिद दे स्पीकर ने मीनार नज़र आना पे माशाल्लाह। ये कबूतर वाले दे कबूतर खड़े सही, तो ये बहुत ज़्यादा एक जूम कीते मीते नज़र आए नज़र ना आवे ना जी। दोस्तों विच असी सराइकी भी बोल रहे हैं ताकि वो भी साड़ी मादरी ज़ुबान है। और ये आपको मैं दरख्त दिखाने जा रहा हूँ, ये माशाल्लाह मेरी उम्र से भी ज़्यादा पुराना दरख्त है। ये देखें ऊपर से परिंदे उड़ रहे हैं इसके माशाल्लाह। ये बहुत ही पुराना दरख्त है, जो 2002 में तकरीबन मैं लाहौर में आया था, तो तब से इस दरख्त को मैं देख रहा हूँ। तो अभी तक ये माशाल्लाह सही अब बुज़ुर्ग हो गया। ये देखें ना, ये नीचे से उसने ना ये छोड़ दी हैं, लड़ियाँ छोड़ना शुरू हो गया माशाल्लाह, बुज़ुर्ग हो गया है। क्योंकि हम भी बुज़ुर्ग हो गए और ये भी बुज़ुर्ग हो गया। और ये थी जी पीटर, सराइकी में इसको पीटर कहते हैं और यहाँ पे पंजाबी में इसको बम्बी कहते हैं। हम बम्बी में नहाने आया करते थे। ये साथ इसके नीचे वो बम्बी है जनाब। तो ये देखें, ये फिर मेन लाइन आ गई बिजली की और ओ जा रहे हैं जी वेले मुंडे। एक चौक मुंडे का लड़का है, वेला मुंडा, वो इस वक्त माशाल्लाह अल्लाह उसको और तरक्की दे, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो ये भी तीनों वेले मुंडे जा रहे हैं जनाब। और सामने आपको ये दिखाता जाऊँ, ये है जी लीची का बाग। ये माशाल्लाह लीची का बाग। इधर भी कभी अमरूद हुआ करते थे इस जगह पे, लेकिन अब इन्होंने कटवा दिए हैं ये सारे। इस जगह पे भी अमरूद थे और इधर भी सारे अमरूद थे। मैं काफ़ी देर बाद आज इधर आया हूँ, तो वो बाग जो है अभी तक है, लेकिन इधर भी बाग हुआ करते थे, बस उजड़ गए वो बाग जिनके हज़ारों माली थे। पता नहीं माली उजड़े हैं, शायद बाग भी साथ उजड़ गए हैं जी जनाब। और ये सामने नया ही दरख्त नज़र आ गया मुझे। ये दोस्तों ये देखो, ये सामने तो बेरी का दरख्त है, लेकिन उसके अंदर एक और दरख्त है जनाब। इसको हम पास जाकर देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। अब इसका मुझे भी नहीं पता कि मैं आपको बता सकूं। ये तो बेरी है ना, ये आपको छोटे छोटे बेर भी नज़र आ रहे हैं।
तो ये जी ये पता नहीं क्या चीज़ है, अल्लाह बेहतर जानता है। अगर किसी को दोस्त को पता है कमेंट करके लाजमी मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मुझे भी इल्म नहीं है इस चीज़ का। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह जी। आज इधर आकर मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मैंने चाहा कि आप दोस्तों को भी के साथ भी शेयर करूं। जी दोस्तों, ये आपके सामने है जी लीची का बाग। ये लीची का बाग है जनाब, और ये माशाल्लाह बहुत ही पुराना बाग है, माशाल्लाह काफ़ी पुराना है। मुझे याद है कि 2005 में इधर आके हमने ना पहली बार कैमरा लिया था, और कैमरा जब लिया था ना तो पहली बार हमने इस बाग में आके ना फ़ोटो शूट किए थे। ये देखें जी, ये जस्ट मुजम्मिल साहब होनी भी अपना व्लॉग बना रहे हैं इधर, क्योंकि अभी साथ आए सन मेरे, ये अभी अपना व्लॉग बना रहे सन जनाब। तो ये दोस्तों रास्ता है बहुत ज़्यादा पुराना। ये देखें जी, इधर पहले झाड़ियाँ हुआ करती थी, बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, अब तो ये ख़त्म हो गया। ये देखें ना, इसकी कटाई की गई है, ये आप दोस्तों को नज़र भी आ रहा होगा। ये कटाई की है इन्होंने, ये जलाने के लिए, लकड़ जलाने के लिए ये लोग कटाई करके ना बस दिन ब दिन दरख्त जितने कम होते जा रहे हैं और हमारे इधर बीमारियां उतनी ही बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां। ये देखें दोस्तों, अब नई चीज़, एक और नई चीज़ नज़र आ गई है। ये दोस्तों देखें, ये क्या चीज़ है, मुझे तो नहीं पता चल रहा इसका। आप दोस्त ही बता सकते हैं, कोई इस चीज़ को जानता हो तो कमेंट में लाजमी बताइए। कोई न्यू चीज़ है। शाहिद भाई, आपको इस चीज़ का कोई इल्म है? ये मोर थे ना, मोर, उनके फूलों जैसा ये सिस्टम है। अल्लाह बेहतर जानता है ये है चीज़ क्या। तो ये देखें जी, ये इसको पास से मैं आपको दिखाता हूँ, तकरीबन शायद आपको भी समझ आ सके इसकी, क्योंकि ये साथ और तेरी खैर होए। ओए हो ये देखें जी, पाँव में कंडा लग गया, और कंडा भी बहुत ज़्यादा अंदर चला गया है। दोस्तों आपको दिखाते दिखाते मैं ज़ख्मी हो गया, बहुत ज़ख्मी हो गया, पाँव मेरा सारा ज़ख्मी हो गया, क्योंकि जो मैंने शूज़ पहने थे वो शूज़ में जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि ये मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी जो मैं काफ़ी दिनों से बनाना चाह रहा था लेकिन बना नहीं था पा रहा। तो आज माशाल्लाह बहुत टाइम मिला, तो इंशाल्लाह आपको भी विज़िट कराया, और मैंने ही बड़े दिनों के बाद ये आया हूँ इस साइड पे। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और खुश रहें, आबाद रहें। आज का व्लॉग हम मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर से करेंगे। ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी, ते जिस दिन फिर मिलांगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।